Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today I am going to solve exercise 4A, question number 7. Question number 7, part 1, 3A and 2, 5B plus C and 2 plus C minus 2B and 2, 3C plus A. बट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3A को 5B और C के साथ। तो 5B के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 15AB प्लस हो जाएगा 3AC। इसी तरह -2B को 3C और A के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -6BC और -2AB। ये -15AB और -2AB, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास +13AB। और ये AC है, ये हो जाएगा 3AC -6BC। इसका पार्ट नंबर बी है -2D 4F -5H -8F इंटू 3D +7H। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिमिलरली 7H के साथ भी करवाएंगे। तो यहां से हो जाएगा -8DF -8DF +10DH, और यह -24DF -56FH। बेटा -8DF है और ये -28DF, तो ये हो जाएगा -32DF, और ये DH प्लस हो जाएगा 10DH और -56FH। आगे चलते हैं बेटा, इसका सी पार्ट है हमारे पास। 4K 13M -5N 13 4K -5N। बट को सिंप्लीफाई करते हैं, 4K को मल्टीप्लाई करवाए 13M के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 52KM। और 4K को -5N के साथ तो -20KN हो जाएगा। इसी तरह -13, यहाँ पर M है, M को 4K के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -52KM प्लस हो जाएगा बेटा आपके पास 65MN। तो बेटा ये आपके पास प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल, हमारे पास 65
-20 kn। लास्ट पार्ट करते हैं बेटा। -6 w (12x) -12y -4y (11w) -9x। -6 w को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर 7x -12y के साथ, तो ये हो जाएगा -42 x w +72 y w। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। इसी तरह -4y को 11w और -9x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -44 y w +36 x y। बेटा यहाँ पर आप देखें हमारे पास लाइक टर्म कौन कौन सी हैं। देखो ये WY और ये भी WY। 72 में से अगर हम 44 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, पहले इसको लिख लें 36 को। 36 XY को यहाँ पर पहले लिख लें। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, ये -4 XW और उसके बाद हम YW लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस, अगर मैं इसको माइनस करवाऊंगा तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 28। ये 40, यहाँ पर बेटा सॉरी यहाँ पर 42 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। बेटा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, अगर मैं 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 42 XW आएगा। ये हो जाएगा 72 YW, यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक है। अब बेटा यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो 28 WI। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास -42 XW और लास्ट में 36 XY। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उसमें कहते हैं एक्सपेंड करना आपने, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये भी उसी तरह का ही हमारे पास, हमने बस यहाँ पर फैक्टर्स गिवन है, आपने एक्सपैंड, जब भी एक्सपैंड आए इसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका ए पार्ट है हमारे पास x +9y n2 a +3b +1। तो x को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले a के साथ, 3b के साथ और 1 के साथ। सिमिलरली 9y को भी a +3b और 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा, x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा 3a +3b x और प्लस हो जाएगा x। इस तरह हम 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 9AY और 27BY और प्लस हो जाएगा 9Y। तो बेटा इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर इसका आएगा। इसमें कोई देखें लाइक टर्म्स है, कोई भी नहीं है, देखो सारी टर्म, तो यही इसका आंसर है।
क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। बी पार्ट, 2p प्लस 5q एन टू 7 माइनस आर प्लस 5s। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 2p को 7 के साथ, माइनस आर के साथ, और प्लस 5s के साथ। तो 2p को 7 के साथ करवाऊंगा तो 14p हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 2p को माइनस आर के साथ करवाऊंगा तो माइनस पी आर हो जाएगा। इसी तरह 2p को प्लस 5s के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10p s हो जाएगा। इसी तरह प्लस 5q को 7 माइनस आर और प्लस 5s के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास क्या आंसर आते हैं, ये 35 हो जाएगा यहाँ पर। 35q आगे हो जाएगा माइनस 5qr और प्लस क्या हो जाएगा 25q s। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 14p प्लस -2 PR प्लस 10PS प्लस 35q माइनस 5QR प्लस 25QS। इसका सी पार्ट, 11m माइनस 12n, 14t -3u और -10। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। क्या इसका आंसर आता है, तो 11 को 4t के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 44mt। फिर 11 को -3u के साथ करवाऊंगा तो 33mu। और सिमिलरली मैं प्लस 11m को माइनस के साथ करवाऊंगा तो 10 के साथ तो वन माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, -m। आगे मल्टीप्लाई करवा -12n को, तो ये हो जाएगा आपके पास -48 NT। 3 के साथ करवाऊंगा तो प्लस बेटा आपके पास हो जाएगा 36NU और लास्ट में हो जाएगा प्लस 120n। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 44mt -33, -33mu -110m -48NT प्लस 36NU और प्लस 120n। बट इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट में है -5W -14Y N2 -2V -9X -6Z। बेटा मल्टीप्लाई करवा दे -5W को -2V -9X और -6Z के साथ, तो ये हो जाएगा +10WV +45XW प्लस आपके पास 30WC। आगे -14Y को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस होल एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हो जाएगा +28YV प्लस 9 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा इसका
126, 126 XY, और लास्ट में बेटा हमारे पास हो जाएगा 84YZ। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। पार्ट नंबर ए, 2A, 5B, 4C -2A +C एंड 3B -5C। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2A को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 10AB प्लस ये C है, ये हो जाएगा 8AC। ब्रैकेट लगा ले, माइनस है बाहर। 2A को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3B और -5C के, 6AB हो जाएगा -10AC। इसी तरह C को 3B और -5C के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा +3BC -5C²। 10AB +8AC -6AB +10AC -3BC +5C²। तो यहाँ पर हम देखे हैं कि ए बी वाले टर्म्स मौजूद है हमारे पास। ये देखो, ये ए बी वाली है। तो इन दोनों का निकालेंगे, देखो, +10AB और -6AB, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4AB। आगे बेटा हमारे पास 8AC है, और ये क्या हमारे पास 10AC, तो ये हो जाएगा प्लस। ये दोनों कर लेते हैं कंबाइन, इनको लाइक टर्म्स है तो 18 क्या हो जाएगा, AC। आगे हमारे पास कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो -3BC +5C²। ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए। बी पार्ट, 7x-3y/2w-4z -2w-5x-9y। बेटा मल्टीप्लाई करो 7x को W-4z के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 7x W -28XZ। फिर -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -3YW +12YZ। यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि बाहर में प्लस है तो आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 5x XZ
9y z -10x w +18y w। बेटा इसमें देखिए हमारे पास कंबाइंड टर्म कौन कौन सी है। एक्स वाई वाली टर्म हमारे पास मौजूद है यहाँ पर। एक्स डब्ल्यू वाली सॉरी पहले देखें तो ये वाली एक्स डब्ल्यू वाली मौजूद है हमारे पास, तो ये हो जाएगा -3 एक्स डब्ल्यू। उसके बाद डब्ल्यू वाई वाली देखें, एक ये हमारे पास है और ये वाले, ठीक है। तो ये हो जाएगा, माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 15 WI। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं एक्स जी वाली, ये एक्स जी वाली है और ये भी क्या हमारे पास एक्स जी वाली है। तो माइनस करवाएंगे तो -23 XZ, और लास्ट में हमारे पास कौन सी टर्म रहती है, ये YZ। और ये भी क्या है YZ, तो इन दोनों करेंगे तो ये हो जाएगा 3YZ। बेटा ये था इसका पार्ट नंबर 2। सी पार्ट करते हैं इसका। 10p+q n/3 r +2q -4q n/-r -6q। पहले मल्टीप्लाई कर 10p को 3r और +2q के साथ, तो यहां से बेटा हमारे पास आंसर आएगा 30p r +20p q। फिर q को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3r q +2q²। यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, बाहर माइनस है। 5p को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -5p r -30p q प्लस हो जाएगा 4q r, और प्लस आपके पास बेटा 24q²। 30p r +10p q +3r q +2q² +5p r +30p q -4q r -24q²। तो बेटा इसमें लाइक टर्म देखें हमारे पास, q² वाले पहले लिख लेते हैं। ये देखो 2p q² है और ये -24 है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा -22q²। उसके बाद पी आर वाले देखें, ये +30p r है और ये वाले नहीं सॉरी, ये भी +30p r है। तो ये हो जाएगा आपके पास +35p r। नेक्स्ट चलते हैं पी क्यू की तरफ, ये 10p q है और ये 30p q है। अच्छा बेटा ये देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ ना इधर 2 के साथ, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपके पास 20 + 30, तो 50 क्या हो जाएगा, PQ। और लास्ट में हमारे पास है QR, ये RQ, तो ये +3 है और ये माइनस है, बेटा हो जाएगा -QR। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10 के लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 4H - 11 K N 2M - 13 H +- 13 H 12M 9H। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं 4H को 2M - 13 के साथ, तो ये हो जाएगा 8MH और -52H²। फिर -11 K को माइनस हो जाएगा 22M K। और अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास आंसर आएगा इसका प्लस माइनस माइनस 143 KH। यहाँ पर आ जाए बेटा, ये प्लस है, ठीक है, ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं, बाय प्लस है तो अंदर वाले साइन जो भी होंगे वो सेम रहेंगे। तो -3H को मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -24H। बट यहाँ पर ये जो है ना 13 है, ठीक है, यहाँ पर भी 13 है, ये 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 104, -104K। और -13 को -9H के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 117H का स्क्वायर। और इसी तरह मैं -12M को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा -84 96K M। और -12M को 9H के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा 108M। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका आएगा, फाइनल आंसर क्या आता है, -50। देखो पहले स्क्वायर वाले टर्म्स लिख लेते हैं। इन दोनों को, -52 को और -117 को आपस में प्लस करवाऊंगा, तो हमारे पास हो जाएगा -169 169H² हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास HM वाली वैल्यू देखें, एक ये है HM और ये दोनों हैं। तो इन दोनों करूँगा तो हमारे पास -100 आ जाएगा, -100HM। नेक्स्ट हमारे पास टर्म लेते हैं KM, ये -22 KM है और ये -96 KM। तो ये हो जाएगा आपके पास 118 माइनस क्या हो जाएगा 118 KM। और लास्ट में हमारे पास बचा KH, तो बेटा ये 143 KH प्लस है। और यहाँ पर आपके पास ये क्या है, -104 KH है। तो ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
-39, सॉरी +39 के एच। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, पार्ट डी। बेटा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट, आपने बेटा सब्ट्रैक्ट करना है 11a - 2b n - 4c +60 माइनस +15 फ्रॉम -13b -3c n - 20 -11a और -7d से। तो पहले हम इन आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिंप्लीफाई करवा के फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म से, ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से हमने सेकंड वाले एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉरी सेकंड वाले एक्सप्रेशन से हमने फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम करते हैं, इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास किस तरह हम इसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे उसने क्या, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है फ्रॉम के जो बाद वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन, इससे हमने फर्स्ट वाले को माइनस करवाएंगे। तो लिख लेते हैं -13 - 13b -3c n - 20 -11a -7d। अब बेटा इसे माइनस करवाएंगे हम, 11a - 2b n - 4c +6d +15। तो पहले उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपके पास -120, -226, -226, सॉरी -226 नहीं होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इन -13 को 20 के साथ तो हो जाएगा 260, और साथ में बी आ जाएगा। सिमिलरली मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 13 - 13 को -11 के साथ, तो प्लस हो जाएगा 143 ए बी। और इसी तरह बेटा मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ -13 को -7 के साथ, तो ये हो जाएगा +81 +91 बी। आगे मैंने अब -3c को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -60c प्लस, मल्टीप्लाई करूंगा आगे तो 33 ए सी, और 7 के साथ करवाऊंगा तो +21 सी डी। अब यहां पर आ जाए बेटा, यहां पर ब्रैकेट लगा लें। 11a को 4c के साथ करवाऊंगा तो 44 AC हो जाएगा, +66 A D, और प्लस आपके पास 11a को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बेटा हमारे पास 165 A। अब इसी तरह -2b को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -8 BC, फिर आपके पास -12 B D, और लास्ट में हो जाएगा -30 B। आगे चलते हैं बेटा, इसको ओपन करते हैं, हो जाएगा 2, ये 260 है, 260 B +143 AB +91 BD
-60 सी +33 AC +21 CD। अब माइनस हो जाएगा 44 AC -66 AD -165 A +8 BC +12 BD और प्लस आपके पास 30 B। अब इसको फाइनल आंसर निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ए बी वाले टर्म्स देखें हमारे पास। ए बी वाली एक टर्म ये है, और दूसरी हमारे पास, तो ए हमारे पास ए की तो 143 AB। नेक्स्ट बेटा हम निकालते हैं बी वाले टर्म। तो बी वाले भी हमारे पास ए के माइनस, इधर माइनस उधर माइनस हो जाएगा, 260 B। आगे चलते हैं बेटा हमारे पास नेक्स्ट बी डी वाली। ये 91 BD है, और ये क्या है? 12 BD। तो 91 प्लस तो ये हो जाएगा 103 +103 BD। आगे चलते हैं बेटा AC वाली। ये है 33 +33 AC, और ये माइनस क्या है? 44 AC। और इसके अलावा बाकी और कोई भी नहीं है, तो इनका जो हम दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -11 AC। उसके बाद सी वाली देखते हैं। ये -60 AC। एक की टर्म है तो इसको लिख लेंगे -60C। आगे चलते हैं बेटा हमारे पास CD। ये हमारे पास है 21 CD+, और तो एक ही है, इसको भी तो लिख लेते हैं 21 CD। ये हो जाएगा CD। और लास्ट में बेटा हमारे पास AD। ये हमारे पास प्लस -66 AD है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -66 AD। और उसके बाद 165, ये है ए वाले लेते हैं, -165 A। और लास्ट में BC। तो ये आपके पास BC, ये हो जाएगा आपके पास +8 BC। और यहाँ पर हमने 30 लिखा हुआ है कि नहीं? ये हमारा एक रहेगा तो इसको भी इधर लिख लें। बेटा सीक्वेंस वाइज में लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपका आंसर आना चाहिए, आपका जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है वो करेक्ट होना चाहिए प्लस साइन के साथ। ठीक है, अगर आप अरेंजमेंट के साथ लिख लें तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज आप वैसे भी जो है ना वो इसका आंसर, फाइनल आंसर, तो ये बेटा ये हमारा एक्सरसाइज 4A